एक मिनट के लिए मान लीजिए कि आपके घर की चीजें इलेक्ट्रिसिटी के सहारे न चलें। क्या ऐसा हो सकता है कि होम अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा की मदद से यह संभव तो है। आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट जान लेते हैं। वर्तमान में भारत की 53% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कोयले की मदद से पूरी होती हैं। अगर सब कुछ इसी रफ्तार से चलता रहा तो 2050 के बाद हमारे कोल रिजर्व्स पूरी तरह खाली हो जाएंगे। जिस तरह देश और दुनिया में पर्यावरण की स्थिति बदतर होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और फॉसिल फ्यूल्स लगातार खत्म होते जा रहे हैं, ऐसे में ग्रीन, सस्टेनेबल और सोलर एनर्जी खुद ब खुद ज़रूरी हो जाती है। यहीं से सोलर एनर्जी के लार्जर चैप्टर की शुरुआत होती है। इस विषय की शुरुआत भी एक प्रश्न से होती है, सोलर एनर्जी है क्या? हमने अक्सर लोगों की छतों पर पैनल्स देखे हैं या किसी पावर प्लांट में हजारों पैनल्स की लाइंस देखी हैं। वही सोलर पैनल कहे जाते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो ये फोटोवोल्टाइक पैनल्स सूरज की रोशनी या रेडिएशंस को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं और यहाँ एनर्जी का सबसे सरल फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक और मतलब ये भी है कि हमारे होम अप्लायंसेस जैसे पंखे, लाइट्स, एसी या कूलर सोलर एनर्जी की मदद से चल सकते हैं। भारत और सौर ऊर्जा का रिश्ता बहुत पुराना नहीं है, लेकिन बेहद कम समय में भारत ने सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया है। ग्लोबल सोलर रेवोल्यूशन में भारत महज रेगुलर पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि प्रोमिनेंट प्लेयर जैसा स्टैंड रखता है। सोलर पावर कैपेसिटी के मामले में भारत दुनिया में चौथे पायदान पर है। पिछले 5 सालों में भारत की सोलर कैपेसिटी 21,000 मेगावाट से बढ़कर 70,000 मेगावाट हो गई है। सब कुछ सही रहा और इसी रफ्तार से चलता रहा तो 2030 तक भारत की सोलर कैपेसिटी 500 गीगावाट तक हो सकती है। ये कोई थोड़ी बहुत पावर नहीं है। हमारे घरों की लाइट्स 50 वाट के आसपास होती हैं, यानी महज 1 गीगावाट की मदद से 1 करोड़ लाइट्स जलाई जा सकती हैं। यानी 500 गीगावाट की मदद से लगभग 500 करोड़ घरों में रोशनी पहुंचाई जा सकती है। सोलर पावर प्रोड्यूस करने के मामले में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है। सोलर एनर्जी के मामले में भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज है ज्योग्राफिकल एडवांटेज। एक साल के दौरान भारत को लगभग 300 सनी डेज या 3000 घंटे का सोलर रेडिएशन मिलता है। इतनी सोलर रेडिएशन से लगभग 5000 ट्रिलियन किलोवाट एनर्जी जनरेट की जा सकती है। एनर्जी थिंक टैंक एम्बर नाम की एक समूह ने एक स्टडी की थी जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों का सोलर पावर प्रोडक्शन एनालाइज किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के फर्स्ट हाफ में भारत और यूरोपियन यूनियन ने ग्लोबल सोलर प्रोडक्शन की बढ़ोतरी में 12% का योगदान दिया था। 2023 में ही भारत समेत दुनिया के 50 देशों ने सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मंथली टारगेट सेट किए। मई तक भारत अपने टारगेट से आगे निकल चुका था। इस दौरान भारत ने लगभग 7% इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी सोर्सेस से जनरेट की। देश को सोलर पावर हब बनाने की दिशा में यूपी के प्रयागराज की एक कंपनी पूरा योगदान दे रही है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, प्रयागराज को ग्रीन और इको फ्रेंडली बनाना और शहर को सोलर पावर हब में कन्वर्ट करना। कंपनी ने शुरुआत करते ही 25+ क्लाइंट्स बनाए हैं। जनवरी 2022 में शुरू हुई इस कंपनी का नाम है अविरल सोलर पावर। कंपनी के पास माइक्रोटेक, वारी, लुमिनस, गोल्डी और टाटा के पैनल्स और इन्वर्टर्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा अविरल सोलर पावर के पास अडानी ग्रुप के पैनल्स भी उपलब्ध हैं। कंपनी का साफ कहना है कि अगर कस्टमर को किसी और ब्रांड के सोलर पैनल चाहिए तो कंपनी वो भी ऑन डिमांड प्रोवाइड करा सकती है। अविरल सोलर पावर के पास RR केबल, पॉलीकैप और हैवेल्स जैसे ब्रांडेड कॉपर वायरिंग भी मौजूद है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अविरल सोलर पावर ही क्यों? सबसे पहले बात, कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी है और ऐसा हम नहीं, खुद कस्टमर्स कहते हैं। इसके अलावा ये कंपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता नहीं करती है। तीसरी और सबसे अहम बात, अविरल सोलर पावर का उद्देश्य पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी पर निर्भर बनाना और क्लाइमेट चेंज को कम करना है। माई सेल्फ अविरल सिंह, मैं निवासी हूँ प्रयागराज शहर का। मेरी कंपनी अविरल सोलर पावर and I'm working in under this company as a managing director। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव और हमारा मेन विजन यही था कि हमको कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। माना जाता है कि जितने भी सोलर प्लांट हैं या जितने भी सोलर पैनल्स हैं उनकी
पावर आउटपुट वारंटी जो है 30 साल की होती है, लेकिन तब भी हम उसको 25 साल के टाइम लेकर के चलते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास 20 साल भी वो प्लांट आपके लिए जो बिजली है वो जनरेट कर रहा है फ्री, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जो रोशनी आप पा रहे हैं वो आपके लिए फ्री है। अगर आप एक बल्ब जला रहे हैं और उससे रोशनी आ रही है, वो आपके लिए एक कॉस्ट वहाँ पर बेयर करना पड़ेगा आपको। बट जो सूर्य भगवान है वो आपके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ्री है, तो इस चीज़ का लाभ उठाएं। टॉकिंग अबाउट आवर फ्यूचर गोल्स, I envision Aviral Solar Power playing a pivotal role in the global transition and sustainable energy, and we aim to make solar plant affordable to everybody. इस कंपनी का हर काम ऑन रिकॉर्ड होता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर ग्राहक का वेबसाइट और ऐप पर रजिस्ट्रेशन होता है। सरकार की गाइडलाइन के तहत कस्टमर्स को एएमसी मिलती है, यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। इसकी अवधि 5 साल होती है और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। अविरल सोलर पावर इंश्योर करती है कि ऐसे हर सरकारी दिशा निर्देश का पालन हो और कस्टमर्स को उनके हिस्से का प्रॉफिट भी मिलता रहे। सबसे बड़ी बात, सोलर पैनल लगवाने पर सरकार की तरफ से अच्छी भली सब्सिडी मिलती है। केंद्र सरकार 2 किलोवाट तक 30,000 रुपए की सब्सिडी देती है और 2 किलोवाट से ज़्यादा होने पर 18,000 रुपए और जुड़ जाता है, यानी केंद्र सरकार की तरफ से कुल 78,000 की सब्सिडी है। राज्य सरकारों में सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी है जो सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी देती है। यूपी सरकार की तरफ से 2 किलोवाट से ज़्यादा के सोलर पैनल पर 30,000 की सब्सिडी है। एक तरफ सब्सिडी तो दूसरी तरफ बिजली के बिल में भी कमी। कुल मिलाकर अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो इसमें आपका फायदा तो है, साथ ही साथ आप अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने में भी योगदान दे रहे हैं। इतनी जानकारी के बाद अगर आप सोलर एनर्जी पर निर्भर होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर आता है भारत की सौर ऊर्जा का एक और अहम पहलू, वो है भारत का टारगेट। भारत में जिस रफ्तार से सोलर एनर्जी जनरेट हो रही है उस हिसाब से तो इसे रेवोल्यूशन कहना गलत नहीं होगा। 2070 तक भारत में नेट 0% एमिशन होगा और 2030 तक 50% इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से ही पूरी होगी। ये दोनों ही फिगर्स अनरियलिस्टिक साउंड करते हैं, पर भारत ने सोलर एनर्जी की दिशा में जिस तरह काम किया है वो किसी कल्पना से कम नहीं है। 2030 तक भारत का कार्बन एमिशन भी काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है। सब कुछ सही रहा तो 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन कंट्री भी बन सकता है। भारत हर साल 1900 बिलियन यूनिट सोलर पावर जनरेट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो 2030 तक भारत की सालाना पावर डिमांड पूरी हो सकती है। ये पूरे वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। यहां से शुरू होती है सोलर एनर्जी से होने वाले फायदे। देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन सोलर एनर्जी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी मदद से आने वाले समय में लाखों नौकरियां पैदा होंगी। कितनी नौकरियां, वो इस चार्ट में देखा जा सकता है। आने वाले कुछ सालों में इस इंडस्ट्री का दायरा बढ़ना ही है। ऐसे में इंडस्ट्री को बहुत से लोगों की जरूरत होगी। सोलर एनर्जी का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि इसकी लो मेंटेनेंस और ये हमारे घरों के बिजली के बिल भी कम करेगी। सोलर एनर्जी किसी भी तरह यूज की जाए, इसकी फॉर्म क्लीन और ग्रीन ही रहेगी और ये किसी और एनर्जी सोर्स पर निर्भर नहीं करती, जिसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है कोयले के उपयोग का खत्म होना। इलेक्ट्रिसिटी जैसी तमाम चीजों के लिए हम आज भी कोयले पर निर्भर हैं, जबकि देश में कोयले की मात्रा सीमित है। कोयला कभी न कभी खत्म होगा ही। ऐसे में सौर ऊर्जा उसका एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सोलर एनर्जी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सुनिश्चित होता है और यह सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से भी बेहतर विकल्प है। बहुत से ग्लोबल ट्रेंड्स ये सजेस्ट करते हैं कि बहुत कम समय में सोलर एनर्जी एक ऑप्शन नहीं बल्कि ग्लोबल नेसेसिटी बन गई है। लेकिन इतना कुछ यथार्थ के धरातल पर कैसे उतरेगा? उसका सीधा जवाब है सिस्टम के सपोर्ट से, यानी सरकार के सहयोग और समर्थन से। सरकार ने देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिसमें सबसे नई योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाएं।
सोलर पैनल लगवाने वाले परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। इस योजना का टारगेट है कि देश के 1 करोड़ लोगों को हर महीने लगभग 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाए, जिसमें 1 करोड़ परिवारों की सालाना लगभग 18,000 करोड़ की बचत होगी। बची हुई बिजली को लोग बेचकर फायदा भी कमा सकते हैं। ऐसे में जो लोग बिजली के बिल से परेशान रहते हैं, उनके लिए भी ये योजना कारगर साबित होगी। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था, सोलर एनर्जी 21वीं सदी में ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स बनने जा रही है, क्योंकि सोलर एनर्जी श्योर, प्योर और सिक्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। केंद्र सरकार ने 2023 के यूनियन बजट में सोलर पावर सेक्टर के लिए 7,327 करोड़ रुपए जारी किए थे। ये पिछले साल की तुलना में लगभग 50% ज्यादा था। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एक और अहम योजना है, मार्च 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। यह योजना कृषि क्षेत्र को 3 तरीकों से ट्रांसफॉर्म कर रही है। पहला, डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट्स का एस्टैब्लिशमेंट। दूसरा, एग्रीकल्चर डीजल पंप्स को सोलर एग्रीकल्चर वाटर पंप से रिप्लेस करना। और तीसरा, ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स को सोलराइज करना। फिर आते हैं वो शहर और पार्क्स जिन्हें सौर ऊर्जा से लैस किया जाना है। इस योजना के तहत 12 राज्यों में 50 सोलर पार्क्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे, जिनकी टोटल कैपेसिटी 37,990 मेगावाट होगी, जिसमें से अब तक 11 सोलर पार्क पूरे हो चुके हैं और 7 सोलर पार्क पार्शियली पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा लगभग 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट्स सफलतापूर्वक डेवलप किए जा चुके हैं। देश में सोलर पावर सेक्टर का दायरा बढ़ाने में कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहली चुनौती तो यही है, लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। अगर बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी होगा कि हमारे आसपास अच्छी भली उत्पादन क्षमता हो, और वो इतना आसान नहीं है। दूसरा चैलेंज है फाइनेंशियल प्लानिंग। सोलर पावर सस्ती नहीं है। इंस्टॉलमेंट से लेकर एस्टैब्लिशमेंट तक काम भर की कैपिटल लगती ही है। वो बात अलग है कि बाद में सरकार सब्सिडी भी देती है, लेकिन पहले तो खर्च अपने से ही करना होता है। उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। अगर सरकार भी इस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है तो उसके लिए भी बेहद जरूरी है कि सब कुछ प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में ही हो। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है भारत की आबादी। हम आबादी के मामले में दुनिया को पीछे छोड़ चुके हैं। इसका एक मतलब ये भी होता है कि हमारे पास संभावनाएं भी असीमित हैं, पर शुरुआत में कुछ भी आसान नहीं होता। 130 या 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सोलर एनर्जी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कागज में जितना मुश्किल लगता है, जमीन पर उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। इन चैलेंजेस से हटकर इस फैक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सोलर एनर्जी पर्यावरण के लिए बेस्ट पॉसिबल मीडियम है। पहले तो सोलर एनर्जी से कार्बन फुटप्रिंट कम होता है और इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी कम है, क्योंकि सोलर एनर्जी को क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी माना जाता है। लिहाजा इससे होने वाला पोल्यूशन भी लगभग ना के बराबर होता है। किसी भी तरह की एनर्जी का सोर्स लिमिटेड है, कभी ना कभी खत्म होगी ही, पर सोलर एनर्जी यूं ही खत्म तो नहीं होने वाली। सोलर एनर्जी इंसानों के लिए एक लॉन्ग टर्म क्रेडिबल ऑप्शन के जैसा है। इस तरह की चीजों से सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारे देश और दुनिया का भविष्य सिक्योर होता है। ऐसे में आप समझने और तय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि हमारे लिए सौर ऊर्जा कितनी जरूरी है।